नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट। नमस्कार। बी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता ज्योत्सना श्रीवास्तव जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण जो था वो समाप्त हो गया है और अब प्रतीक्षा है जिस तरीके से रिजल्ट की। और वहीं अगर बात करी जाए कि विपक्ष वो भी अपनी पूरी प्रयास और मेहनत के साथ लगा हुआ था, तो इस वक्त हम बात करेंगे कि अभी क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से वो अपना तय करेंगे कि उनकी जीत होगी या हार होगी या किसी तरीके का कोई संदेह है। तो ज्योत्सना जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार उनको अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। ये बताइए कि जिस तरीके से अभी अंतिम चरण का मतदान हो चुका है और शुरुआत से अगर बात करी जाए तो 3 चरण तक जो प्रतिशत था वो काफ़ी घट के आ रहा था। तो इसमें उसके बाद से जो परसेंटेज है वो बढ़ा है। तो इसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान हो रहा बढ़ा है। तो इसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान हो रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है, तो वो अब अपनी हार को, अपनी पराजय को छिपाने के लिए इस तरह की बात कर रहे थे। और अब तो सब कुछ सामने ही है, जिस तरह की आ रहा है अभी उसमें टीवी में चल रहा है, तो उसमें तो दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही 400 के पार जाने वाली है। वहीं विपक्ष कह रहा है जो एग्जिट पोल है वो कहीं न कहीं ये मैनेज है और ये बाद में कुछ दूसरा हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या कहना कैसे मैनेज कैसे हो सकता है? विपक्ष ने क्यों नहीं मैनेज कर लिया? है? अगर वो ये कह रहे हैं कि ये मैनेज है, तो वो भी मैनेज कर सकते थे। जी। नहीं कर पाए, इसका मतलब ये सत्य है। जिस तरीके से अभी बात करी जाए कि जो चौथे चरण से जो प्रतिशत है वो भी बढ़ा है। तो इसमें जो 3 चरण तक प्रतिशत कम रहा, इसमें आपका क्या कहना है? सिर्फ गर्मी की वजह से हम कह सकते हैं, कितनी भयंकर गर्मी चल रही थी, इसकी वजह से वोटिंग प्रतिशत कम हो सकता है, और कोई कारण नहीं हो सकता वोटिंग प्रतिशत कम होने का। जी। वहीं अगर बात करी जाए कि बहुत सारे जो मतदाता हैं उनका ये भी एक समस्या थी जिस तरीके से वो कह रहे थे कि उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब है और सॉरी। वोटर लिस्ट से नाम गायब होना, ये प्रक्रिया तो जब हम छोटे थे, जब से चुनाव हो रहा है तब से चला आ रहा है कि वोटर कोई जिसका नाम कट जाता है। ये तो इतनी बड़ी आबादी है यहाँ और इतना बड़ा चुनाव आयोग का काम करने का इतना फैलाव है कि उसमें कुछ 19-20 हो जाता है किसी का नाम। कई बार लोग ट्रांसफर हो जाते हैं, कई बार लोग घर छोड़ देते हैं, कई बार बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, तो इस वजह से भी नाम आगे पीछे हो जाते हैं, किसी का नाम रह जाता है, किसी का नाम जुड़ जाता है। इसकी वजह से नहीं है। अगर सीटें पूरी आती हैं या तो सरकार अगर बनती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? तो स्पष्ट है, मोदी जी के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। आप भी यहीं रह रहे हैं, आप ही बता दीजिए कि जी। जिस तरीके मोदी। से कहा गया था कि एज जो उम्र का कुछ उसमें था कि जो मोदी जी इसलिए नहीं रहेंगे, कोई दूसरा चेहरा आएगा। तो इसमें आपका क्या कहना है? उम्र का असर तब होता है जब दिखे तो उम्र का असर। कई बार 50 साल का आदमी बूढ़ा लगने लगता है, और मोदी जी तो के ऊपर कोई उम्र का असर नहीं है। वो तपस्वी व्यक्ति हैं। तपस्या उनके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, एनर्जी देती है। और मोदी जी तो मुझे लगता है 50 साल के व्यक्ति जितना काम नहीं कर पाएगा, उसके अंदर वो शक्ति नहीं होगी जितने मोदी जी में है। तो यहाँ उम्र की तो कोई बात ही नहीं है। तो इसमें ये बताइए कि कितनी सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी? 400 पार जाएंगे। की? 400 पार जाने की पूरी उम्मीद है। अगर हो सकता है 2-4 कम हो सकती है, 2-4 और बढ़ सकती है। ये तो पूर्वानुमान है, ये कोई एग्जिट पोल भी नहीं बता सकता कि जी। क्या होगा, लेकिन हम 400 के पार जा रहे हैं। वहीं अगर ग्राउंड लेवल की बात करी जाए तो वहाँ जनता का ये कहना है कि पहले से कैसे पता हो जाता है भारतीय जनता पार्टी को कि हम 400 लाएँगे या 400 पार लाएँगे, इस तरीके से? ये पता होने की बात थोड़ी है, ये तो लक्ष्य की बात है।
कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसके मन में है कि मैं आईएएस, वो आईएएस की तैयारी कर रहा है और बन जाता है। तो अगर वो कहता है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, तो ये दूसरा कह देगा कि इनको पहले से कैसे पता है, क्योंकि वो उसके लिए मेहनत कर रहा है। उसको अपना लक्ष्य सामने रख के वो मेहनत कर रहा है और उसको पा रहा है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी है। एक-एक सीट के लिए आप देखिए, मोदी जी ने एक-एक सीट को पकड़ा है, हर पे प्रचार किया है। ये जानते हुए कि वो जीत रहे हैं, उनकी सरकार बन रही है, वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसके बावजूद इतनी मेहनत करना और एक-एक सीट के लिए दौड़ना, पूरे देश में घूमना, तो सब मुझे लगता है उससे उससे ज़्यादा मेहनत की अगर बात करी जाए तो राहुल गांधी ने की भारत जोड़ो यात्रा, उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा या बहुत सारी उन्होंने यात्राएँ की हैं, तो हमें लगता है मोदी जी से ज़्यादा मेहनत उन्होंने की है। उदाहरण तो बहुत सारे हैं जो हम इस वक़्त दे सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत कौन करता है। मान लीजिए मेंढक बहुत कूद रहा है, बेचारा सुबह से रात तक मेहनत कर रहा है, कूद रहा है, और जो समझदार है वो एक जंप मारेगा, खरगोश ले आएगा। तो वो मेंढक ही है, कूद रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करने से क्या होता है? यात्रा करने से कोई वोट थोड़ी मिलता है। आप सकारात्मक बात करिए, आप किसी के अगर भाषा पे कंट्रोल रखिए, नियंत्रण रखिए। 72 साल आपने राज्य किया, तो ये नौबत क्यों आ गई कि आपको यात्रा करनी पड़ रही है? थोड़ी-थोड़ी यात्रा आपने 70 साल में, 72 साल में की होती, तो आज आपको इतनी यात्रा नहीं करनी पड़ती। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से ज्योत्सना जी ने बताया कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी जा रही है, हालाँकि अभी अगर बात करी जाए तो 4 तारीख के बाद ही ये तय होगा कि किसका जो भाग्य है वो किसका प्रबल है, कितना सीटें आएँगी और कितने वोट लोगों को मिले हैं। तो लेकिन अभी अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी से जो लोग हैं वो लगातार 400 पार की ही बात करते चले आ रहे थे। अभी यहाँ पर भी ज्योत्सना जी ने 400 पार की ही बात अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।